नमस्कार। आज हमारे लेखक एवं रचना परिचय अध्ययन में जो लेखक है वो है मनु भंडारी और उनकी कहानी नशा। मनु भंडारी का जन्म 1931 ईस्वी में हुआ था। मनु भंडारी 20वीं शताब्दी के छठे दशक में जिन महिला कथाकारों ने अपनी अलग पहचान बनाई उनमें मनु भंडारी, उषा प्रियमदा के नाम अग्रणी। इनमें भी मनु भंडारी की रचनाशीलता बहुआयामी है। उन्होंने अपनी कहानियों में बदलते मानवीय रिश्तों को उकेरा। यही सच है। कहानी ने मनु भंडारी को नई कहानी आंदोलन के कहानीकारों की अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा किया। इस कहानी पर रजनीगंधा नाम से फिल्म भी बनी थी। मनु भंडारी की कहानियाँ पात्रों के आंतरिक संसार का विश्वसनीय बड़ी सहजता से करती है। उनकी कहानियों में बनावटीपन नहीं है, अतः वे पाठक को गहराई से प्रभावित करती है। मैं हार गई, यही सच है। एक प्लेट सैलाब, त्रिशंकु आदि इनके प्रमुख कहानी संग्रह है। और इनके जो प्रसिद्ध उपन्यास है उनके नाम हैं एक इंच मुस्कान, राजेंद्र यादव के साथ इन्होंने लिखा है। आपका बंटी जो कि मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। महाभोज, ये इनके कुछ चर्चित उपन्यास की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने एक कहानी यह भी नामक आत्मकथात्मक रचना भी लिखी है, जिसमें उनके व्यक्तिगत और रचनात्मक संघर्ष की कथा है। नशा मनु भंडारी की कहानी जो कि आपके 3rd ईयर के सिलेबस में सम्मिलित है। आज इसका हम थोड़ा परिचयात्मक अध्ययन करेंगे। नशा मनु भंडारी की एक मार्मिक कहानी है, जिसमें उन्होंने मानवीय संवेदना को बड़ी कुशलता से उभारा है। यह नई कहानी आंदोलन के दौर की कहानी है, जब कहानी को घटनाओं के घटाटोप से मुक्त कर मनुष्य केंद्रित बनाने का प्रयास किया जा रहा था। तब मनुष्य की भावनाओं के समक्ष सामाजिक और नैतिक मूल्यों का भी विशेष महत्व नहीं रह गया था। इस कहानी के केंद्र में आनंदी नामक स्त्री है, जिसे अपने परिवार के जीवन में सुख की अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि उसका जो पति है वो शराबी है, शराब पीता है। वैवाहिक जीवन का आरंभ सास की प्रताड़नाओं से होता है। इन प्रताड़नाओं में शराबी पति के अत्याचार और जुड़ जाते हैं, जिससे उसकी दुख की मात्रा और बढ़ जाती है। उसका पति शंकर शराब का आदी है और वह एक दिन भी बिना शराब के नहीं रह सकता है। आनंदी दूसरों का अनाज पीसकर या कपड़े सीकर जो कुछ भी कमाती है, शंकर उससे छीन ले जाता है और उन पैसों से शराब पी लेता है। और वह आनंदी के साथ मारपीट भी करता रहता है। इस स्थिति का विरोध उसका बेटा किशनु करता है और वह अपने पिता से लड़कर घर से भाग जाता है। वह 12 बरस तक गायब रहता है कि अचानक आनंदी के नाम उसका एक पत्र आता है कि किशनु उसे लेने आ रहा है। उसने मकान बनवा लिया है और कपड़े का व्यापार कर लिया है, लेकिन शंकर की आदत पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके बेटे की चिट्ठी आई है, उसने तरक्की कर ली है। वो पूर्ववत की बात ही रहता है। एक दिन किशनु आता है और आनंदी को यानी अपनी माँ को अपने साथ ले जाता है।
वहाँ आनंदी को हर प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती है, किंतु उसका मन पति शंकर में अटका रहता है। उसे लगता है कि बिना शराब के शंकर कैसे रहता होगा। वह पड़ोसियों के कपड़ों की सिलाई कर शंकर को मनी ऑर्डर भेजती है। यह रहस्य जब किस्नू के समक्ष खुलता है तो वह बहुत ही शर्मिंदा होती है। अर्थात अपने पति के शराब की इच्छा को पूरा करने के लिए वह अपने बेटे से छिपकर पड़ोसियों के कपड़े सीकर उन्हीं पैसों से वह अपने पति को मनी ऑर्डर करती है ताकि वो अपनी शराब की जो इच्छा है वो पूरी कर सके। कहानी में आनंदी के मन की गहराई से पड़ताल की गई है। आनंदी जानती है कि उसके पति शंकर की नशा करने की आदत बहुत खराब है, फिर भी उसका मन पति के प्रति गहराई से जुड़ा है। यह जुड़ाव भी तो एक नशा ही है जिसके सहारे आनंदी जी रही है और हर प्रकार की तकलीफ सहन कर रही है। यदि शंकर को शराब का नशा है तो आनंदी को प्यार और लगाव का नशा है, और यह नशा अधिक आत्मयी, गहरा और स्वाभाविक है, जिसे मनु भंडारी ने इस कहानी में रेखांकित किया है। शिल्प की दृष्टि से कहानी में बहुत ताजगी भरी है और उसका अधिकांश भाग फ्लैशबैक में बुना गया, अर्थात पूर्व दीप्ति शैली जिसे हिंदी में कहा गया है, जो भावनाओं के ज्वार को बड़ी तीव्रता और गहराई से अंकित करती है। आनंदी का चरित्र सारी सामाजिक मर्यादाओं और आदर्शों से ऊपर उठकर सच्ची मानवीयता के साथ उभरता है और पाठक से रागात्मक संबंध स्थापित करता है।